नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 27 जनवरी को यानी कल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नामक जगह पर कांग्रेस की एक बड़ी रैली थी। नाम था उसका, पहले से प्रस्तावित रैली थी, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। और जिस तरह से राहुल गांधी संविधान यात्राएं कर रहे हैं तो उसका एक समापन था वो संविधान यात्राओं का, और उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग तो रहे ही, तमाम जो दलित संगठनों से जुड़े लोग हैं और भी बहुत सारे लोग रहे, आम लोग भी वहाँ पर मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि करीब 2 लाख लोग वहाँ पर थे। उस रैली को रोकने को लेकर और उस रैली को बाधित करने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ की सरकार पर भी, राज्य सरकार पर आरोप लगाए। वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो इस रैली की महत्वपूर्ण बात थी, इसमें राहुल गांधी पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के कई नेता वहां पर सैकड़ों की तादाद में देश भर से नेता जुटे हुए थे। लेकिन जिस एक दो लोगों की उपस्थिति ने वहां पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और जिसका सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश देश भर में जा रहा है, वो है वहां पर स्वर्ण कौर की मौजूदगी। जी हाँ, स्वर्ण कौर का नाम आप जान रहे होंगे। ये मान्यवर कांशीराम की बहन है, पंजाब से आई थी अपने भतीजे के साथ, और राहुल गांधी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनका कहना था कि वो संविधान की लड़ाई में सहयोग करने के लिए आई हैं और राहुल गांधी का समर्थन कर रही हैं। जिस तरह वो संविधान का, आरक्षण का और दलितों के हित में, पिछड़ों के हित में, आदिवासियों के हित में बात कर रहे हैं, उसको लेकर वो लगातार उनसे कन्विंस्ड हैं, उनका समर्थन कर रही हैं और अपना सहयोग देने के लिए वो वहाँ पर पहुँची थी। हालांकि और भी बहुत सारे लोग पहुँचे थे। मंच पर उन्होंने राहुल गांधी को सम्मान किया, आशीर्वाद दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की और ये मौजूदगी दोनों ही लोगों की, यानी स्वर्ण कौर उनके और उनके भतीजे की, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। महू, आपको पता है कि महू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और इसी जन्मस्थली पर यही उनका जो एक स्मारक बना हुआ है, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी के नेता गए, वहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस जगह पर रखा गया था इस कार्यक्रम को। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो ये बताई जा रही है कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का अपमान किया राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने, उसके बाद विपक्ष उन पर हमलावर है, माफ़ी की मांग कर रहा है। माफ़ी की मांग के अलावा अब उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस्तीफा दें, लेकिन ये सारी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। उनको गृह मंत्री अमित शाह को डिफेंड करने की ही कोशिशें हो रही हैं। हालांकि उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, एनडीए गठबंधन के भीतर भी ज़बरदस्त नाराज़गी है, आक्रोश है। लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पर इस मुद्दे पर, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को बड़े नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। इसीलिए इस मुद्दे पर जब वहां पर महू में पहुंचे तो राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी को किस तरह से निर्देशित किया गया वहां के स्थानीय प्रशासन ने, वो आपने देखा होगा कि पत्र लिखकर बताया गया, जो अनुमति पत्र दिया गया कि आपको किस विषय पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है, और साफ तौर पर कहा गया था कि राजनीति के मुद्दे पर आपको बात नहीं करनी है। हालांकि ज़बरदस्त विरोध हुआ, उसके बाद वो अनुमति पत्र वापस लेकर दूसरा अनुमति पत्र जारी करना पड़ा प्रशासन को। खैर, इसके जो राजनीतिक मायने हैं वो अपने आप में बहुत बड़े हैं। पहली बात तो ये कि महू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर, संविधान को लेकर, संविधान बदलने की आशंकाओं को लेकर, संविधान को खत्म करने की आशंकाओं को लेकर, संविधान में निहित आरक्षण को खत्म करने की आशंकाओं को लेकर केंद्र सरकार, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, बुरी तरह से घिरी हुई है। लोकसभा चुनाव में उसको इसका कितना नुकसान उठाना पड़ा वो हम सब ने देखा है। इसके अलावा वो बार बार सफाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को मत्थे पर लगाकर पार्लियामेंट में गए, जहां देखें वहीं संविधान की बात कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई इसका सम्मान नहीं कर सकता। लेकिन गाहे बगाहे ऐसे मौके आ ही जा रहे हैं जहां ये पता चल जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस की जो विचारधारा है वो कितना सम्मान करती है
और उसके दिमाग में आरक्षण को लेकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वास्तव में वो सही है कि नहीं है। दो उदाहरण है। एक तो जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वो है ही। 27 मार्च को जब ये महू में सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस पार्टी का, जय बापू जय भीम जय संविधान, संविधान की रक्षा के लिए, उसी समय उसके ठीक एक दिन पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की गुजरात राज्य की सचिव और सांसद हैं नौकाबेन प्रजापति, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर भाषण वो दे रही थी और उन्होंने कहा कि आरक्षण देश के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका है। गुजराती भाषा में वो भाषण दे रही थी और उसका यही मतलब है कि आरक्षण सरदर्द बन चुका है, हम तो चाहते हैं कि ये खत्म कर दिया जाए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण और ये कुछ मजबूरियां हैं, चुनावी मजबूरियां हैं, राजनीति की मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये सरदर्द बन चुका है। तो ये देखिए एक साफ उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आरक्षण की समीक्षा को लेकर मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा 2015 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसके ठीक पहले उन्होंने ये बात कही थी। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इस मुद्दे पर अगर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को घेरता है तो ये अकारण नहीं है, उसके पीछे मजबूत तर्क है, उनकी सोच है। संविधान को लेकर जो सोच है, चुनाव के पहले आपने देखा किस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही कहा, कई सांसदों ने, कि यह नारा इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम संविधान को अपने हिसाब से बदल लें। अपने हिसाब से बदलने का मतलब है कि जो उसकी विचारधारा है उसी के अनुरूप उसको बदलने की बात कही जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, उसे इसका जबरदस्त नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। तो स्वर्ण कौर की मौजूदगी, जो मान्यवर कांशीराम की बहन है, छोटी बहन है, उनका राहुल गांधी को आशीर्वाद देना, मंच पर पहुंचना, वहाँ कांग्रेस के नेताओं से मिलना, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना, और यही नहीं, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले थे तो पंजाब में भी उन्होंने स्वर्ण कौर से मुलाकात की थी, वहाँ भी उन्होंने मुलाकात की थी। और ये अब महू में आकर और उनका मंच पर जाकर उनको आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी इसमें घिरी हुई है, दूसरी ओर जो दलित वोट बैंक है, एक समय में कांग्रेस पार्टी का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। कुछ राज्यों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में इसमें सेंध लगाई बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ने उसमें कुछ हद तक दूसरे राज्यों में भी सेंध लगाई, जिनमें महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, इसके अलावा पंजाब भी है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से मान्यवर कांशीराम की इस अर्जित पूंजी को सत्ता में आने के बाद, कई बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, और पिछले करीब 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के नेतृत्व में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल हुआ है, वो लगातार नीचे गिरती चली गई है कि आज स्थिति ये है कि उसके पास न तो विधानसभा में सदस्य रह गए हैं, न लोकसभा में सदस्य रह गए हैं, न राज्यसभा में सदस्य रह गए हैं। विधानसभा में है, ज़रूर है एक सदस्य, लेकिन वो कोई बहुत मतलब नहीं है। और आज पार्टी संगठन के स्तर पर कितनी कमज़ोर हो गई है, कोई नेता उसमें नहीं बचे हैं, सब दूसरी पार्टियों में पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। और यही नहीं, वोट बैंक भी उसका जो है वो धीरे धीरे दूसरी पार्टियों की ओर चला जा रहा है। तो और आपने देखा होगा कि बीएसपी नेता मायावती भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 10 साल से ज़्यादा समय से सरकार में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सरकार में नहीं है, दूसरी जगहों पर भी सरकार में नहीं है, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा हमला कांग्रेस पार्टी पर होता है। उनको ये पता है कि दलित वोट बैंक अगर उधर चला गया तो उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हालांकि दलित मतदाता इतनी जल्दी उनका साथ छोड़ नहीं रहा है, छोड़ा भी नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे वो जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर मान्यवर कांशीराम की बहन का वहाँ पहुँचना ये दिखा रहा है कि दलितों का विश्वास कांग्रेस पार्टी की ओर एक बार फिर किस तेजी के साथ लौटता दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी बहुत स्पष्ट तरीके से देखा गया था कि दलित मतदाता और अल्पसंख्यक मतदाता और आदिवासी मतदाता, इन्होंने किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया, और उसी की वजह है कि कांग्रेस पार्टी 100 के करीब सीटें जीत पाई।
तो ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को तो हैरान परेशान करने वाली है ही, बहुजन समाज पार्टी को भी बहुत बुरी तरीके से परेशान करने वाली है। और संयोग देखिए कि वही 26 जनवरी को ही पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित की जाती है। 27 जनवरी को सुबह बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट आता है। वहाँ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार तो थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ भी उनके निशाने पर थी। तो उससे ये साफ साबित होता है कि वो क्यों कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधती हैं। और अब मान्यवर कांशीराम की बहन का राहुल गांधी को आशीर्वाद देना ये बहुत सारे राजनीतिक संदेश दे रहा है। निश्चित तौर पर बीएसपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। और चूंकि उनको पिछले करीब 10 साल से लगातार ये कहा जा रहा है, उसके पहले भी, कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और कई बार देखा गया कि अक्सर उनके फैसले भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। तो दलितों का एक बड़ा वर्ग पिछले 10 साल में बीजेपी की ओर भी आकर्षित हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब उसके साथ उसकी दूरी बढ़ती चली जा रही है। उसमें सबसे बड़ा योगदान इस दूरी को बढ़ाने में जो है वो ये आशंकाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और गाहे बगाहे जिस तरह से उसके नेताओं के बयान आते हैं, तो इन आशंकाओं को और मजबूती मिलती जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो आने वाले दिनों में अभी कहीं कोई चुनाव नहीं है दिल्ली विधानसभा को छोड़कर, और बिहार में इस साल के आखिर में है, लेकिन मध्य प्रदेश के महू से जो संदेश दिया है पार्टी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो धन है, जो धन है, उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। लेकिन पिछले करीब 1.5-2 दशक से उनकी दूरी बढ़ती गई है। 2018 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब भी हुई, लेकिन सरकार उसके हाथ से राज्य की चली गई। 29% दलित और आदिवासी की वहाँ पर संख्या है, बहुत मायने रखती है। तो उस पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिशें कर रही है। और चूंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार में है, दलित उत्पीड़न के, आदिवासी उत्पीड़न की तमाम घटनाएं आती रहती हैं, नाराज़गी है, तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों से कांग्रेस पार्टी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और मध्य प्रदेश से ही महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब इलाके ऐसे हैं जहाँ दलित और आदिवासी मतदाता काफ़ी संख्या में है। और साथ में अगर उत्तर प्रदेश को जोड़ दिया जाए, जहां पर सीधे बहुजन समाज पार्टी से नाराज मतदाता कांग्रेस पार्टी की ओर आने की कोशिश में लगा हुआ है, उसमें मान्यवर कांशीराम की बहन स्वर्ण कौर का राहुल गांधी को आशीर्वाद देना, मंच पर जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा सकारात्मक राजनीतिक संदेश देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।